अच्छा, तो आपने भी अब रियासतों को हिंदू और मुस्लिम में बांटकर निजाम के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। हिंदू मुस्लिम में हम नहीं नहीं, अभी आपने जो गिनवाना शुरू किया और आपने कहा कि जहां हिंदू राजा थे, जो आप अभी बात कर रहे थे, अब आपने उसे भी डिवाइड कर दिया हिंदू और मुसलमान में। नहीं, हिंदू और मुसलमान में उसे भी डिवाइड कर दिया आपने। बिल्कुल नहीं, जवाब लीजिए। नहीं नहीं, आपने यही किया है सर, और यही तो आरोप आपकी राजनीति में लगते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप अलगाव क्रिएट करते हैं, आप अलगाव को प्रमोट करते हैं। यही आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं, और यही कोशिश आपने आज की, यही कोशिश आपने अभी इस प्रोग्राम में की है कुछ सेकंड्स पहले। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब। देश का इतिहास पता चलना चाहिए। आप इतिहास गलत पढ़ाने लगेंगे सर, और हैदराबाद के निजाम का महिमा मंडन करने लगेंगे, और फिर ये कहेंगे देश का इतिहास पता चलना चाहिए, तो सर सवाल आप ही से उठेंगे, सवाल आप ही के लिए होंगे फिर, और आपको जवाब देना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी आपके लिए। जिस व्यक्ति को सरेंडर के लिए मजबूर किया गया हो, अगर आप उसमें हीरो और देशभक्त ढूंढने लगेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए सियासत से सवाल है। हर सवाल का जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। राजा हनुमंत सिंह का विरोध करेंगे। जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, संकट है हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर अगर उत्सव मनाया जाता है तो आपत्ति क्या है? मुद्दा इतना सा है, और मुद्दा इतना सा है, उत्सव मनाया जाता है तो आपत्ति क्या है? मुद्दा इतना सा है, और मुद्दा इतना सा है, उसका जवाब आप यहाँ वहां क्यों टाल कर दे रहे हैं? ये सत्य है कि आप जितनी रियासतों की बात कर रहे हैं, उन सारी रियासतों को भारत में एक रूप करने में, इंटीग्रेट करने में सबसे महत्वपूर्ण संग्राम में सरदार पटेल की नागरिकों के ऊपर हमले करवाने का काम कर रही थी। अरे सुन लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, तो जवाब सुनिए उनका, जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला की आवाज। धन्यवाद अदिति जी। देखिए, मुद्दे की बात है कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम के उत्सव को मनाया जाए या ना मनाया जाए, वो भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर में जिसका हमेशा जिक्र होगा, ऐसा अध्याय है कि नहीं है? उस अध्याय का अगर हम उत्सव गान कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों हो रही है? भाई, हम एक स्वतंत्रता का उत्सव गान है। हैदराबाद के लोगों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए उनको 1 वर्ष अधिक संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए सरदार पटेल जी को महती भूमिका निभानी पड़ी। अगर उसको हम उत्सव मना रहे हैं तो आपत्ति क्या है? ये मूल मुद्दा है, इस पे दाएं बाएं जाने की क्या आवश्यकता है, ये बताइए मुझे। ठीक, आप जो सवाल उठा रहे प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी। वारिस पठान, सरदार पटेल की अनदेखी, निजाम का महिमा मंडन, उस व्यक्ति का महिमा मंडन जिसे खलनायक माना जाता है विलय को लेकर भारत में, सरदार पटेल जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, ये डिबेट क्रिएट ही क्यों की जा रही है? क्यों ये डिबेट छेड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए आदित्य जी, बात नंबर 1 तो ये है कि देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको, देश का सबसे पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया। आज उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। मैं इनको, अगर भाजपा के प्रवक्ता को, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछूंगा कि बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि गोडसे मुर्दाबाद तक ये बोल, तो किस दिशा के अंदर आप लेकर जाएंगे देश को? आप ग्लोरीफाई करोगे आतंकवादी को? और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी देश की आजादी के लिए, जो मुसलमान देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आप आज उन्हीं के मदरसों पे शक करोगे, उनके मदरसों को बुलडोजर से उड़ा दोगे, उनके हर काम के अंदर आपको नफरत फैलाना है, चाहे फिर नमाज हो, चाहे फिर हिजाब हो, तो किस दिशा के अंदर आप देश को लेकर जाना? फिर इल्जाम भी हम ही के ऊपर, क्यों इस तरह का इल्जाम लगाना? चलिए, आप भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां पर, उनको पूछिए बोलते हैं क्या नथुराम गोडसे मुर्दाबाद? वो नहीं बोलेंगे। और जो रजाकार थे ना, जिनको जाना था वो चले गए, आतिदी जी, वो बहुत बरसों पहले चले गए, और हम हमारे इस महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। 1947 में हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, और हमारे देश भारत में रह रहे, फिर भी हम पे शक की नजर से किया जा रहा है।
आज हैदराबाद इंटीग्रेशन डे हुआ, बनाया गया, जोरों शोर से बनाया, हमारे पार्टी के सदर बाइक की रैली निकाली पूरे तेलंगाना के अंदर। बाद में एक तकरीर की, उन्होंने अपनी बात रखी लोगों के सामने। लेकिन वारिस तो हम पठान तो